हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम PYQ कर रहे हैं। 2021 और 22 का हम कर चुके हैं। मैं सोच रही थी कि 20 का भी करा दूँ साथ में, लेकिन 20 का जो है मुझे मिला नहीं। मुझे 19 का मिला तो मैं वही करा रही हूँ। पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। फ्रेंड्स, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी उनके राइटर हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको कोई सी भी रचना उनसे पूछ सकते हैं। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, वो है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर को एक उनका उपन्यास है ढाई घर। इस पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखो, मनोज श्याम जोशी दिया हुआ इसमें, इसको भी कयाप उपन्यास, इनका एक उपन्यास है कयाप, इस पे भी इनको क्या मिला है, साहित्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है। जब शब्द जो होता है वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति पुस्तकों की रचयिता कौन है। यानी कि जो विकास का समाजशास्त्र और समय की संस्कृति पुस्तक है वो किसकी है, श्यामचरण दुबे की है। ये जो क्वेश्चन लिया हुआ ये एनसीईआरटी की बुक में से लिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलेंगे। पत्थर को कन्नड़ में क्या कहा जाता है, खत, कागज, जाबू, चिट्ठी तो कागज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम सेक्सेरिया ने किस दिन के वृत्तांत का दर्ज किया। यानी जो डायरी का एक पन्ना पाठ है उसमें राइटर ने किस दिन का पूरा वर्णन किया है, तो 26 जनवरी 1931 का वर्णन किया है। अब ये है सुमेलित करने। जो एस्टेट में सुमेलित वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाते हैं, ये आसानी से हो जाते हैं। रमा सिंह, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नीरजा माधव, अलका सरावगी। देखो, रमा सिंह की तो हमने पढ़ी नहीं होगी, थोड़ा अलग सा लग रहा, लेकिन इसमें नीरजा माधव, अलका सरावगी, देखो अलका सरावगी की कौन सी है, कलिकथा वाया बाईपास और शेष कादम्बरी किसकी है, अलका सरावगी की हैं। नीरजा माधव की रचना देखो, नीरजा माधव की रचना कौन सी है, अभी ठहरो, अंधी सदी, यमदीप, ये नीरजा की हैं। ये दो हमें पता है तो हमारा जो आंसर है वो आसानी से निकल जाएगा। द का 3, से का 4। देखो, द का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैं ये बोली जो एस्टेट में जितने भी मिलान वाले पूछे जाते हैं बहुत ईजी होते हैं, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम बाकी भी देख लेते हैं। रमा सिंह की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, रमा सिंह की रचनाएं गुलाब छड़ी, तुम लिखोगे, सत्याभामा। मनीषा कुलश्रेष्ठ की है सिगाव साल भंजिका। नीरजा माधव की है अभी ठहरो, अंधी सदी। अलका सरावगी की कलिकथा वाया बाईपास। अब देखो, इसमें पंक्तियाँ दी हुई हैं, किसकी हैं ये बताना है। हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हमारे रघुवीर सहाय की, किसकी हैं, रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, चियोर उपन्यास के रचयिता कौन है। अब चियोर उपन्यास है ये किसने लिखा है, भैरव प्रसाद गुप्त ने, रांगे राघव ने, राही मासूम रजा ने या बदियुजमा ने। तो जो चियोर उपन्यास है ये लिखा है रांगे राघव ने लिखा है। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी के रचयिता कौन है, ये किसने लिखा है, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, प्रेमधन की हैं। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है, गीतांजलि श्री है, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। भक्ति काल को निर्गुण काव्यधारा के विषय में, जो भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा है उसके विषय में असंगत विकल्प छांटना है, कौन सा है। देखो, भारत में निर्गुण भक्ति का अजस्त्र प्रवाह पहले हिंदी प्रवेश में ही देखा गया। फारसी काव्य 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है। सूफी काव्य का रहस्यवाद प्रगतिशील है, जिसमें ईश्वर के समकक्ष हर जीव को बराबर समझा गया है।
निर्गुण काव्यधारा का विभाजन संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया है। ये भी सही है। हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है, ये गलत है। अब तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी 1873 ईस्वी में। नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता, ये भी बहुत ईजी है, किसका है? गुरु नानक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठाका किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पश्तो, यूनानी, लैटिन। तो जो पठाका है वो किसका है? पश्तो भाषा का शब्द है। पश्तो भाषा कहाँ बोली जाती है? जो पाकिस्तान का पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग है, वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? पश्तो। वहाँ पर पश्तो भाषा बोली जाती है। तो पटाखा किस भाषा का शब्द है? पश्तो भाषा का शब्द है। इदम नमम काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इदम नमम काव्य कृति के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। देखो इदम नमम से आप ये इसको आगे मत समझ लेना, क्योंकि कई बार इन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है। जो इदम नमम है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है। भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसमें नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। यानी कि जिस पुस्तक में मनुष्य के अंदर जोश न जगाया जाए, अहिंसा के खिलाफ आवाज़ न उठाई जाए, तो वो पुस्तक किसी काम की नहीं है। ये किसने कहा था? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र। तो जो ये कहा था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि वैसे वो पुस्तक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी के काम की नहीं है। धातु को छोड़कर, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को छोड़कर अन्य पदों यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? देखो धातु को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय हैं, उनमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उनसे कौन सी क्रिया बनती है? प्रेरणार्थक, सहायक, संयोजी, नाम धातु। तो उनसे नाम धातु क्रिया बनती है। जो सोता है सो खोता है वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण? देखो जो और सो का क्या है? संबंध है, तो इसमें क्या होगा? संबंध होगा। प्रश्नवाचक में क्या है? कौन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वो पर्सन है। निजवाचक में जो स्वयं यह काम अपने आप कर लूँगा, निज हो गया। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि कोई आया है, कुछ गिरा है, ये नहीं पता कि कुछ क्या है। तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा संबंध हो जाएगा, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में कौन सा विद्वान शामिल नहीं था? तो जो नागरिक प्रचारणी सभा, उसमें कौन शामिल नहीं था? रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष जो थे नागरिक प्रचारणी सभा में शामिल नहीं थे। पीछे ना बाफ ताड़े है, पीछे है मम्मी भी ना। अप्रयुक्त तो दोस्त, देखो अप्रयुक्त यानी कि जिसको प्रयुक्त नहीं कर सकते, जिसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, समझ में तो आ रहा लेकिन ये नहीं पता कि इसको कैसे करें। अप्रयुक्त की जो डेफिनेशन होती है, इसमें क्या होता है? जो व्याकरण होती है वो होती तो सही है, बिल्कुल ठीक होती है, किसी तरीके से गलत नहीं होती, लेकिन उसको क्या है, वो बोलने में नहीं आता सेंटेंस। जो सेंटेंस बोलने में नहीं आता यानी कि समझ नहीं आता, हम इसको कैसे प्रयुक्त करें, वो अप्रयुक्त दोष होता है। ग्रामत्व में देखो क्या हुआ है? गाँव, यानी कि जिस सेंटेंस में ग्राम से रिलेटेड यानी कि थोड़ी जो गवारू बोली होती है, उस टाइप के जो वर्ड मिलेंगे वो ग्रामत्व में होंगे। च्युत संस्कार दोष क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? व्याकरणों का विरोध होता है। जैसे कि अब इसमें देखो, हमने देखा सीता बोला नहीं होता, इसमें क्या है? सीता बोली होगा। व्याकरण का इसमें क्या गया? विरोध किया गया है। ये बहुत ईजी है, जहाँ पर व्याकरण का विरोध होगा वहाँ पर च्युत संस्कृत होगा। ये तो अलग से दिख रहा है कि ये दोष है और बोला नहीं आएगा, बोली आएगा। कोकिल बोला नहीं होगा, बोली होगा। जहाँ पर व्याकरण का विरोध होगा वहाँ पर क्या होगा? च्युत संस्कृत होगा।
अप्रयुक्त में हम समझ तो आ रहा है लेकिन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, कैसे होगा। ग्रामतों में क्या है, इसमें खड़ी बोली कह रही हूँ, जो गवारू बोली होती है उसके वर्ड सम्मिलित होंगे। एक होता है श्रुति कटु दोष, यानी कि जो सुनने में ही बिल्कुल अटपटे लगे, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगे, जैसे कि कोई भी कुछ कठोर वर्ण बना रहे हैं, कोई जो कठोर या ठोस वर्ण होंगे सुनने में बिल्कुल अजीब लगेंगे। जैसे श्रुति यानी कि सुनना, वही क्या होती हैं, श्रुति कटु दोष होते हैं। बहुत ईजी हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे तो ये हो जाएगा। च्युत में क्या, च्युत संस्कृत क्या होता है, जिसमें व्याकरण का विरोध होता है। ग्रामतों में क्या है, गवारू शब्द आ जाते हैं। अप्रयुक्त में हम प्रस्तुत नहीं कर पाते। श्रुति कटु में क्या होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है। भावनिष्ठ, गत्यवरोध, प्रोज्वल, प्रज्वलित। तो ये तीनों ठीक हैं। जो भावनिष्ठ है ये क्या है, भाव नहीं होगा, भावनिष्ठ होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, प्रेमचंद का है। दलित साहित्य, अनुभव, संस्कृत और यथार्थ के रचयिता कौन है। दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष और यथार्थ के रचयिता कौन है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जिस अलंकार में काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है, कहा जाता है। इसमें अलंकार बहुत ईजी पूछा गया है, लेकिन जो अब पूछे जाते हैं होते तो वो भी ईजी हैं, बस हमें क्या होता है कि हमें उनकी थोड़ी सी जो हिंट होती है वो पकड़नी होती है, बाकी पूछे ईजी ही जाते हैं। वास्तविकता से बहुत दूर यानी कि जो बढ़ा चढ़ा कर हो जाती है, तो वो क्या होती है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा गया है। अब हिंदी भाषा का जयदेव श्रीधर को कहा गया है, किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा, ये सिलेबस में भी लगा हुआ है, में प्रेमचंद ने किस विषय को रेखांकित किया है। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने क्या किया है, कृषक समाज और पशुओं के जो भावात्मक संबंध है किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उनको वर्णन किया है। पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है। चारों जो है ये ग्रंथ पद्माकर के हैं, लेकिन जो श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसको कहा गया है, जगत विनोद को कहा गया है। अब फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे है, सभी को पता 11 वर्ष का समय किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। अभी आपको और नहीं आते तो देखो, बै का एक है, बै का एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। इसलिए मैं बोल रही हूँ एस्टेट में जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो एस्टेट ईजी देता है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। दुलाई वाली बंग महिला है, इंदुमती किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। पंडित पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण न्यौछावर। उक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, ये रामदेव त्रिपाठी के द्वारा रचित है। उसी अब है पंक्तियाँ, उसी उद्धार की कथा सरस्वती बखनाती, उसी उद्धार से धरा कथाट भाव मानती। उसी उद्धार की सदा सजीव कीर्ति पूछती तथा उसी उद्धार को समस्त सृष्टि पूछती। यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, अब ये रचना से ली गई है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन से कवि की है, अब ये रचना से बताना है, तो ये किसकी है, मनुष्यता की है। सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य के संदर्भ में यह मत रीतिकाल किस रीतिकाल आचार्य का है। अब ये किसने, ये किस आचार्य का है ये बताना, श्रीपति केशव भिखारीदास। तो ये जो है चिंतामणि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक मिनट, कितने क्वेश्चन हुए, कौन सा क्वेश्चन था, 141 142, जल्दी हो गया। उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद खिला हर्षित निश्चिल कर की सरसी। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हमें यहाँ पर शब्द शक्ति बतानी है कि कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग जो है किया गया है।
तो देखो, उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन मुकद खिला हर्षित निश्चल उसकी सरसी। तो इसमें क्या है, गौणी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है मुनीश्वर, मुनीश्वर, योगीराज, प्राणी विज्ञान और संसद सदस्य। ये सही है, संसद सदस्य। इसमें अब देखो, हम बोलते ऐसे हैं संसद, लेकिन अगर हम संसद सदस्य तो यहाँ पे द की जगह पर क्या हो जाएगा, सदस्य। अगर हम इसका संसद और सदस्य का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा संसद और सदस्य। जो ये द है ये किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। तो जो शुद्ध शब्द है वो संसद सदस्य है। प्राणी विज्ञान में मात्रा छोटी हो जाएगी, इसमें छोटी मात्रा आएगी। तो जो शुद्ध शब्द है हमारा संसद सदस्य है। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्म प्राण का, 1 मिनट मुझे डाउट है, 1 मिनट, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। कुछ क्वेश्चन छूट गए लगता है मुझसे, कहाँ छूट गए हैं। ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, 135 था, ये वाले भी हमने किए हैं। क्वेश्चन हो गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमने कुछ मिस कर दिया। ये वाला हमने किया है, ये वाला भी 44 पे आ गए। चलो देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्म प्राण का बांग्ला से हिंदी अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया था। तो किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अब रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जिक्र है वो रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, वो रविंद्रनाथ टैगोर है। जिसमें टैगोर है उसका वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना में किया है इन्होंने, एक कुत्ता और एक मैना में किया है। ये सिलेबस में लगी हुई है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्म प्राण का बांग्ला से हिंदी अनुवाद किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अब है मीरा के पदों के संबंध में असंगत विकल्प चयन करना है। मीरा के पद है, इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा गया था जो पिछले साल हुआ, इसी साल हुआ था। मीरा के पदों में भक्ति का प्रमुख भाव कांता और दैन्य था। इनकी रचनाओं में केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही अधिक चित्रित है, नहीं, इनके ब्रह्मा निर्गुण और निराकार नहीं थे। ये हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती, हिंदी और राजस्थानी थी। मीरा राजस्थान की थी और वो क्या करती थी, राजस्थानी बर्ज में रचना करती थी मेरे हिसाब से। मीरा के पदों की भाषा, हाँ ये रहा, राजस्थानी बर्ज और गुजराती, हाँ ये सही है, दोनों का मिश्रण पाया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, वो केवल निर्गुण निराकार की अधिक चित्रित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतियुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। सही संधि विच्छेद बताना है। तो अति जमा उक्ति, ये क्या है, सही संधि विच्छेद है इसका। भरतमुनि के नाट्य शास्त्रों में कितने अलंकारों का वर्णन मिलता है। अब देखो, जैसे हमने काव्य गुण एक वीडियो में हमने किए थे कि कौन से काव्य गुण कौन से काव्य दोष हैं और कितने किसने माने हैं। तो जो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें उन्होंने 4 अलंकारों को माना है। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। अगर दंडी का पूछ लिया जाए, दंडी ने कितने माने हैं, दंडी ने 35 माने हैं। और अगर वामन का पूछ लिया जाए तो वामन ने 33 माने। मोस्टली पूछा तो शायद भरतमुनि का ही जाएगा। दंडी ने 35 और वामन ने 33 माने हैं और भरतमुनि ने 4 अलंकार ही माने हैं, उपमा, रूपक, यमक और एक अलंकार और है। 4 थे, उपमा, रूपक, यमक और एक अलंकार और है, अभी वो शायद मन में है, अभी आ नहीं रहा। लेकिन ये 4 अलंकार भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में माने हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह कहानी कामायनी के किस सड़क से ली गई, तो ये लज्जा सड़क से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमने कल जो वीडियो की बनाई थी उसी में हमने ये क्वेश्चन किया था। वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान कौन थे। 8 तो किसने माने हैं, भरतमुनि ने माने हैं। और
अब पूछा गया है इसमें 10वें, टोटल थे कितने 11। पंडित जगन्नाथ ने कोई भी रस नहीं माना। विश्वनाथ ने कौन से 10वें रूप की स्थापित किया था और वो कौन सा था वात्सल्य। अब है रुद्रट। रुद्रट का कौन सा था, रुद्रट का था एक प्रयाण, मैंने कहा था ये पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन हम पढ़ लेते हैं। वो कौन से नंबर का था 9वें का था। रूप गोस्वामी थे, इन्होंने कौन सा माना था, इन्होंने माना था भक्ति रस को, और ये कौन से नंबर का था 11वें नंबर का था। 8 किसने माने थे, भय तक के, ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में माने थे। 9वां किसने माना था, रुद्रट का प्रयाण था। 10वां किसका था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का था। और 11वां किसका का था, रूप गोस्वामी का। ये हमने कल की वीडियो में सारे रस किए थे कि भरत मुनि ने 8 कौन कौन से माने हैं और इनके स्थायी भाव भी किए थे। अधिकार प्राप्त में कौन सा समास है। अब देखो अधिकार प्राप्त में तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष कौन सा है ये बताना है। तो अधिकार को प्राप्त समास इजी होता है, इसको हम विग्रह कर करके देखेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म। फ्रेंड्स ये था हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसके आंसर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसी टाइप के जो अब थोड़ा ऐसा कर दिया कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी या क्वेश्चन का थोड़ा रूप बदल दिया, बाकी पूछे इसी तरह से जाते हैं। तो साथ साथ में आप अपना PYQ जितने भी आपको मिलते हैं आप रिवाइज करते रहिए। अगर मुझसे कहीं से भी 2020 का मिल जाता है, अरेंज हो जाता है TGT या PGT का, तो मैं कोशिश करूँगी मैं इनको भी कराऊँ, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे मिला नहीं। तो आप इनको रिवाइज करते रहिए, तब तक हम अपने नए टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो और लेके आएंगे। मैं सोच रही हूँ कि जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, हम एक बार उनको रिवाइज कर ले, एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है, अपनी बिल्कुल रिवीजन अच्छे से करते रहिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।